नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हम मैथ की क्लास के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं और ये क्लास डेली शाम को 8 बजे आपको प्रोवाइड होती है। और हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं इसमें आज हमारी तीसरी क्लास है और वह क्लास क्या है, हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की यह तीसरी क्लास है। यानी कि ओवरऑल हमारी मैथ की 8वीं क्लास है। हमने इससे पहले साधारण ब्याज करा दिया है आपको कंप्लीट और उसकी 5 क्लासों में हमने लगभग 65 क्वेश्चन आपको कराए हैं। आज जो हमारी क्लास है वो चक्रवृद्धि ब्याज की तीसरी क्लास है। और दोस्तों इसमें आपको दिख भी रहा होगा तीसरी क्लास में, क्योंकि अगर हम यहाँ से बात करें तो पीपीटी वही खोलेंगे अपनी, ये है आपकी, ये देखिए। हम अगर बात करें इसमें तो देखिए तीसरी क्लास है ये आपकी, ठीक है बच्चा। और जादुई ट्रिक के साथ जो है हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। और क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो चुका है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। बिना फार्मूले के हम सोल्व करेंगे और आप मैथ ट्रिकिंग के साथ आप जुड़ चुके हो, ठीक है बच्चा। तो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। देखिए ये हमारी तीसरी क्लास है और हमने क्वेश्चन जो करा दिए थे वो 21 तक क्वेश्चन करा दिए थे और हमारा जो क्वेश्चन है वो 22वां क्वेश्चन आपके सामने। अब देखिए क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन क्या है 22वां, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से और इसे करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 22वां क्या है आज, क्वेश्चन है वह धन कितना होगा जिस पर 2 वर्ष में 6 सही 2/3 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना 1470 रुपये होगा। मूलधन ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्र धन दे रखा है और हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो इसको अच्छे से ज़रा है कर लीजिए, आप अच्छे से इसको बनाइए, ठीक है बच्चा। फुर्ती के साथ बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है 16 से ही 2/3, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 16 से ही 2/3% को क्या लिख सकते हैं, यानी कि 16 से 50/3, यानी कि आपका हो चुका है 1/6। ये अब 2 वर्ष का है यहाँ पर मिश्र धन, तो आप या तो ऐसे लिख सकते हैं, आज 6 हैं कल को 7 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 7 रुपये हो जाएंगे। फिर 6 हैं तो कितने हो जाएंगे, 7, 6 छंग 36 और 7 सत्ते 49। ये आपका हो चुका है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और ये आपका हो चुका है मिश्र धन, ठीक है भाई। आप ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब आपको मूलधन तो निकालना है, मिश्र धन 49 का मान कितना दे रखा है आपका 1470 दे रखा है। अब 49 4 × 12 30 बार कट गया यहाँ से, कितनी बार कट गया, 30 बार, क्योंकि 9 × 27 7 आ रहा है। यहाँ से अगर हम करेंगे 36 की 30 से गुणा तो 36 × 108, यानी कि आपका आ गया 1080। तो यहाँ पर आपका 1080 सी विकल्प में है, यही आपका आंसर है। एक तो ये ट्रिक होती है आपकी बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। एक ये ट्रिक भी होती है, अगर आप चाहते हो दूसरे किसी तरीके से करने का, दूसरा कोई तरीका अगर आप अपनाना चाहते हो तो पहले इसको नोट कर लो। मैं यहाँ बता देता हूँ दूसरी ट्रिक क्या है। 16 से ही 1/2% को लिख सकते हैं 1/6, ठीक है। 1/6 का मतलब है 2 वर्ष का है तो 36 कर दो, 36 रुपये हैं। 1/6 निकालेंगे तो 6 रुपये, फिर निकालेंगे 6 रुपये, फिर यहाँ पर 1/6 निकालेंगे तो 1 रुपया, तो 13 रुपये और 36 है कितना आ चुका है 49 का मान कितना आ चुका है 1470। तो 1 का कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा और हमें यहाँ 30 से गुणा कर देनी है, कितना आ गया 1080 हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो आप चाहते हो तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को बना सकते हो। 2 तरीके आपके सामने दे दिए हैं मैंने, क्वेश्चन को आसानी के साथ इसे कर रहे हैं। चलिए 23वां क्वेश्चन जो है आज का क्या है, यानी कि आज का दूसरा क्वेश्चन और सेशन का 23वां क्वेश्चन कुल का क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 3 वर्ष का CI 1 वर्ष का SI का अनुपात 3.64:1 है, तो दर ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको बनाइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ईमानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताइए इसको। मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, लीजिए। 3 वर्ष का CI व 1 वर्ष का SI का अनुपात 3.46:1 है, तो दर ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। दर ज्ञात करनी है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए प्रोस्पेक्टर क्या है। प्रोस्पेक्टर क्या है आप मुझे बताइए। हम P निकालते हैं, ये होता है P 3 वर्ष में, यहाँ SI होता है, यहाँ भी SI होता है, यहाँ भी SI होता है। क्लियर भाई। यहाँ पर A होता है,
ये होता है, ये भी ए होता है, ये भी होता है, ऐसा मान लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका होता है वी। तो मैं 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये कह सकता हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज। मैं 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कह सकता हूँ आपका इस सब को 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, परंतु मैं अंतर कहूँ तो ये 3a प्लस के b। अब यहाँ मुझे एक बात बताइए, मुझे यहाँ एक बात बतानी है आपको कि सपोज़ करो कि हमें जो है इसी फॉर्मेट में तोड़ना है ये, तो मैं इसका अनुपात बना लेता हूँ पहले। तो क्या है, तो प्रिंसिपल हमारे पास अनुपात क्या है, 3:6:4:1 है। तो ये पॉइंट हटाऊंगा तो 0 हो जाएगा। तो अब ये बताइए कि मुझे यहाँ पर प्रिंसिपल रखना है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आया, 100 रुपये। दूसरे वर्ष का कितना आ चुका है, 100 रुपये। तीसरे का कितना आ चुका, 100। मैंने अब इसको तोड़ लिया है, ये भी 3 वर्ष का बना लिया। 3 वर्ष का साधारण ब्याज आ जाएगा। अब ये अगर 3 वर्ष का मैं साधारण ब्याज बनाता हूँ तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, आ जाएगा 64 रुपये। तो इसे 64 को इसमें तोड़ना है। तो 64 को क्या है, तोड़ना है, 64 को तोड़ना है इसमें 3a प्लस b में, क्योंकि यही तो है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो यहाँ पर मैं 64 को कितने में तोड़ना हूँ, 20 और 20 में 20 या 60, और यहाँ पर कितने में तोड़ूंगा, बचा कितना, 4। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर 4 आया है, तो इस कौन सी दर से ये सारी चीज़ आ रही हैं। 100 का अगर मैं 20% निकालूँ, अगर मैं 100 का 20% निकालूँ तो 20 रुपये आ जाएगा। ऐसी अगर मैं 20 का 20% निकालूँ तो 4 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब पूरी तरीके से सही हो रहा है। और हमारी दर यहाँ पर कितनी आ चुकी है, हमारी दर आ चुकी है 20%। हमारा क्या आंसर आ चुका है, यहाँ से हमारा आंसर आ चुका है 20%। ठीक है, चलिए मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ क्वेश्चन। ये एक और तरीके से बताता हूँ कि साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका 3a प्लस b। ये होता है। अब ये क्या होता है 3a प्लस b, वो मैंने बता दिया। ये तो तीनों होते हैं SI, ये तीनों क्या होते हैं, SI होते हैं। और ये A होता है, ये भी A होता है, ये भी A होता है, और ये आपका B होता है। और इतने को हम क्या कहते हैं, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कहते हैं। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर इसका मतलब समझो मेरी बात। जब 3 वर्ष का यहाँ पर दे रखा, 3 वर्ष का क्या दे रखा, CI दे रखा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3.64। ठीक है, 1 वर्ष का जो है वो साधारण ब्याज दे रखा, 1 वर्ष का SI दे रखा, तो वो कितने दे रखा, 1। तो अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 0। तो ये 1 वर्ष का हो रहा है, ये 3 वर्ष का हो रहा है, तो इसे भी 3 वर्ष का बना लूँ। तो ये इसका मतलब 364 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, 300। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, और ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में नहीं। तो अब अगर इसमें अंतर कितने का आ गया, अंतर आ गया 64 का। अब यहाँ पर अंतर रख लीजिए 64 का। ठीक है, अंतर 64 का, तो 3 गुणा 20 और प्लस के 4 हो गया 64। इसका मतलब b की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ये होती है। तो अब b की वैल्यू यानी कि 4 रुपये कितने पे निकालने हैं, 20 पर, और गुणा कर दीजिए 100। तो 20 पंजे 100 और 5 चौक कितना आ गया, 20%। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। नोट कर लो इसे फुर्ती के साथ। क्वेश्चन बहुत प्यारा था, नया क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत नया क्वेश्चन है। इस बात को थोड़ा सा माइंड में रखो। ठीक है, चलिए 24वां क्वेश्चन क्या है, 24वां क्वेश्चन क्या है, पढ़ लो पहले इसको। यह है 24 3 वर्ष के CI और SI व SI का अंतर व 2 वर्ष के CI व SI का अंतर का अनुपात वो कितना है आपका, वो आपका है 19:6। तो दर ज्ञात करनी है। तो क्या करनी है, दर ज्ञात करनी है। यहाँ पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्षों का CI माइनस SI अनुपात क्या दे रखा है, 2 वर्ष का, 2 वर्षों का CI व SI का अनुपात दे रखा है। ये सवाल है, और इसका अनुपात कितना दे रखा है, 19:6 दे रखा। अब इस सवाल को करिए, मैंने आपको बता दिया है कुछ ये सवाल है। ठीक है, बनाइए इसको, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या पूछा है इसमें, दर पूछिए इसमें भी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, भी बहुत ही प्यारा। चलिए, ये क्वेश्चन आज नए हैं, थोड़े से टफ पढ़ेंगे आपको। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़े से नए हैं, आपको इन क्वेश्चनों की आदत नहीं है, कोई बात नहीं है, मगर फिर भी पढ़ने तो पढ़ेंगे बच्चा, पढ़ने तो पढ़ेंगे। नए क्वेश्चन भी हैं तो क्या करें, पढ़ने तो पढ़ेंगे आपको।
चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है। मैं आपको बताऊँगा। देखिए क्या होता है, सबसे पहले 3 वर्ष का निकालो। 3 वर्षों का CI और SI का अंतर समझ लो। पहले क्या होता, ये P होता है, ठीक है, यहाँ पर SI होता है, यहाँ पर भी SI होता है, यहाँ पर भी SI होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है समझो, यहाँ पर क्या होता है समझो इस बात को। यहाँ पर A होता है, यहाँ भी A होता है, यहाँ भी A होता है, ठीक है बच्चा। इसके बाद समझो यहाँ पर क्या होता है B, यहाँ पर क्या होता है B। तो ये तो ऐसा ही हो गया और ये सारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो इसका अंतर कितना आ गया 3A प्लस V। ये तो आ गया 3 वर्ष का। वहीं पर अगर 2 वर्ष का निकालेंगे, वहीं पर अगर 2 वर्ष का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे P, ठीक है, SI और SI, ठीक है। और इसके बाद अगर हम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ A करना पड़ेगा। तो इस टाइम कितना आ गया अंतर, ये आ गया A। तो यहाँ पर है A, ये कितने वर्षों का है 2 वर्षों का, ठीक है, अंतर। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि हमें 3A प्लस B, ठीक है, अनुपात A का मान दे रखा है। यानी कि यहाँ पर अनुपात है 19, यहाँ पर अनुपात कितना है आपका, अनुपात है 6। यहाँ पर 3A है, यहाँ 3A का मान और B का मान कितना है 19। तो अगर मैं यहाँ भी 3A कर दूँ, यहाँ भी क्या कर दूँ 3A, अगर मैं यहाँ भी 3A कर दूँ तो यहाँ भी मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से 3A से 3A बराबर हो जाएगा। ये हो गया आपका 3A से 3A। कितना बचा B का मान, एक कितना है बचा A के मान पर, और A की वैल्यू कितनी है 6, और गुणा कितना करना है 100। तो यहाँ से कितना आया आपका, यानी कि 50/3 यानी 16 सही 2/3। कितना 16 सही 2/3। यही आपका क्या है आंसर। ऐसे करना है। पहले आपको जिस बच्चों को ये पता होगा, इस बात का पता होगा बच्चे को कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है, तो फिर उसको इस सवाल करने में, इस वाले सवाल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए डिफ़िकल्ट सवाल है, बच्चों को भी हल्के हल्के सवालों की आदत है। मैं भारी क्वेश्चन लेकर आ गया एकदम, तो तुमको जो है ना अजीब लग रहा होगा, परंतु बेटा सिलेक्शन जो होगा वो भारी क्वेश्चन से ही होगा। ईजी क्वेश्चन से कभी सिलेक्शन नहीं होता, इसी वजह से आपकी आदत बिगड़ चुकी है। आप सोचते हो कि ईजी क्वेश्चन करके हम मैथ सीख गए, नहीं, आपको हर क्वेश्चन आना चाहिए मैथ का, हर क्वेश्चन करना आना चाहिए आपका, ठीक है भाई, हर क्वेश्चन आपसे आना चाहिए, ठीक है। चलिए 25वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 25वां क्वेश्चन समझ गए, चलो 25वां क्वेश्चन क्या है समझिए। यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, अभी कराया है, समझो। 3 वर्ष के CI और SI का अंतर व 2 वर्ष के CI और SI का अंतर का अनुपात आपका 61:20 है। तो दर ज्ञात कीजिए। 61:20 है तो दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बनाओ फुर्ती के साथ, ठीक है, आंसर आना चाहिए, वरना तो बात खराब हो जाएगी बहुत बुरी तरीके से। इस क्वेश्चन को करके दिखा दो, आप जल्दी कर दो इसको, ठीक है भाई, फुर्ती के साथ। तीन वर्ष के CI और SI, अभी मैंने बताया था 3 वर्ष का क्या होता है। देखो 3 वर्षों का CI और SI क्या होता है, इसे तो हम कहते हैं 3A प्लस V, ठीक है। 2 वर्षों का CI और SI जो होता है वो कितना होता है, वो होता है A, ठीक है भाई, ये याद रखो। तो इसका अनुपात कितना दे रखा 61, इसका अनुपात कितना दे रखा 20। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे भी बना लो, 3A बराबर बना लो, इसे भी 3 से गुणा करो, इसे भी 3 से गुणा करो, 60 बन गया, ये 61 हो गया। कितना बचा 1 रुपये बचा B का मान, और B का मान कितने पे निकाल दो 20 पे निकाल दो A के मान पर, ठीक है। तो 20 पे निकाल दो और गुणा कर दो 100। तो 20 से कितनी बार कटा 5 बार, और यही हमारा जो है आंसर आ जाएगा 5%। ये याद रखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 वर्ष का होता है, ये 1 वर्ष का अंतर होता है A। वो बताने के लिए कुछ ऐसा है नहीं, जैसे मैं बताऊंगा आपको, समझिए। ये आपका प्रिंसिपल होता है, ठीक है, और प्रिंसिपल मानो 1000 रुपये है, 10% दर है। तो ये 100 रुपये, और ये 100 रुपये, ये 100 रुपये, तो ये तो हो गया साधारण ब्याज,
तो इसका तो मतलब नहीं, यहाँ पर अगर 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 रुपये, 10 रुपये, ये 10 रुपये, और यहाँ पर 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 रुपया। यही तो होता अंतर, बताओ यही तो होता अंतर। तो हमने इसी चीज़ को जो है लिया है, हमने इसी चीज़ को लिया है। अब इसी को समझो क्या है, इसी चीज़ को समझो क्या है, समझिए। हमने P लिखा तो P का मान कुछ नहीं, यहाँ पर ऐसा ही होता है, यहाँ भी ऐसा ही होता है, यहाँ भी ऐसा ही होता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर A होता है, यहाँ भी A होता है, यहाँ भी A होता है, यहाँ B होता है, तो ये तो आया 3 का। अब ये B भी तो निकल का आता है, A पे तो निकल का आता है, समझ गए नहीं, A पे तो निकल का आता B, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर P होगा 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा SI, और यहाँ भी क्या होगा SI, और इसी पर क्या निकल का आएगा A, ठीक है। अब यहाँ तो यही तो होता अंतर, तो A की वैल्यू आ गई ये, और जो A की वैल्यू ये होगी वही होगी, ठीक है। ये इतना जो होगा ये 2 वर्ष का होगा, और कंप्लीट जो होगा ये कितने का होगा 3 वर्ष का। तो हमने क्या करा, इतना समझने पर 3A प्लस के B लिख दिया इस पूरे को, और A लिख दिया इसे। तो यहाँ पर 3A है और प्लस B, A का मान अगर 20 है तो 3 से गुणा करेंगे तो इसमें B 3A का मान 60 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ऐसा बना होगा 60 प्लस 1, ठीक है। ये कैसा बना होगा 60, यानी कि 20, 20 और 20, और फिर कितना 1, तो 1 निकालना कितने पर 20 पर, तो 1 जो निकाला 20 पर, तो आपका आंसर कितना आ गया 5% आ गया। ये कुछ बातें ये थी, ठीक है भाई। नोट कर लो इसको फुर्ती से, फुर्ती से नोट करो बच्चा, फुर्ती से उनको, ठीक है भाई। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके सेशन के, ठीक है। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है, यानी कि 26वां क्वेश्चन क्या है। करो इसको, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दो इसको। क्या है देखिए, एक राशि पर 2 वर्ष में 10% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है। उसी राशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा, उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। इसे करना है बहुत अच्छे से, ठीक है भाई, इसे करना बहुत अच्छे से, ठीक है। एक राशि पर 2 वर्ष में साधारण 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है, तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। अब समझो, यहाँ पर मैंने 10% लिखा, तो 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1/10 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसका 10 का कर देंगे वर्ग प्रिंसिपल बनाने के लिए। तो हमारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना होगा 100, हमारे हिसाब से। अगर मैं 1/10 निकालूंगा तो बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 10 रुपये आ जाएगा, यहाँ से भी कितना आ जाएगा 10। इस पर भी अगर मैं 10% 1/10 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 1 रुपया। तो इसका मतलब अब समझो, इसका मतलब समझिए कि CI कितना आया, CI आया 21 रुपये, और SI कितना आया, SI आया 20 रुपये। मेरी बात समझते हो, क्योंकि ये इतना जो है ये तो है CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ये इतना, ये क्या है साधारण ब्याज, तो ये आपका जो हो चुका है, ये जो हो चुका है ये आपका हो चुका है CI, और बेटा ये जो हो चुका है ये हो चुका है आपका SI, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताने वाला हूँ कि SI कितना है, SI है आपका 20 रुपये, 10 और 10 हमारे हिसाब से। तो यहाँ पर उन्होंने 7 चक्रवृद्धि ब्याज कितने रहा 21, तो 21 का मान कितना रख देंगे 2100, तो 21 से 21 कैंसिल, कितना आया 1 का मान 100, यहाँ से 100 की गुणा कर दो 10, तो कितना आ गया यहाँ से, ये आपका आ गया 2000। तो आप ये देखिए कि 2000 ऑप्शन में है या नहीं है, तो ऑप्शन में है 2000। इस तरीके से आपका मिल गया डी विकल्प। तो आप या तो इस तरीके से कर दो इस क्वेश्चन को, एक तरीका हो गया, नोट करो पहले, फिर मैं दूसरा तरीका बताऊँगा भाई, मैं दूसरा तरीका बताऊँगा, ये बताइए। ठीक है, इतना हो गया। इसी पे मैं दूसरा तरीका बताने वाला हूँ आपको, दूसरा तरीका बिल्कुल इसी पर। दूसरा तरीका क्या है देखिए, समझिए दूसरा तरीका क्या है। मान लीजिए 2 वर्ष का है, तो मेरे पास 100 रुपये 2 होंगे, 100 रुपये और 100 रुपये होंगे, तो साधारण ब्याज जो हो गया मेरा, साधारण ब्याज कितना हो गया 200। इसका मान मुझे पता करना है। CI क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, तो पहले पे तो 100 रुपये हो गया, दूसरे पे कितना हो गया 10 रुपये लग गया, तो हम इस पे क्या लिख देंगे 210 रुपये। ये हमारा क्या आया है CI, और ये हमारा क्या आया है SI। बस ऐसा रखना है और बराबर रख दो, ठीक है। ये तरीका होता है, कॉन्सेप्ट होता है 2 साल के लिए। अब हमें क्या करना है, ध्यान दो।
हमें ध्यान रखना है कि ये जो है SI, तो ये तो हमें निकालना है। CI हमें जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा 2100। तो यहाँ 210 से 210 कैंसिल, कितने बार बचा, 10 बार। ठीक है, अब 10 की गुणा 2 है, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 200 गुणा 10, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। अगर 50,000 क्वेश्चन भी ऐसे होंगे ना तो आपको इतने सवाल में हो जाएंगे, इसी ट्रिक से हो जाएंगे आपके। करो इसको भी नोट। एक दूसरा तरीका ये होता है इसका, एक ये तरीका होता है दूसरा भैया। ठीक है, क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 27वां क्वेश्चन क्या है वो देख लो। 27वां क्वेश्चन क्या है, एक राशि पर 2 वर्ष में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 40.8 है, तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। लीजिए अभी अभी क्वेश्चन कराया था आपके पास, पहला ऑप्शन है 40 रुपये, दूसरा 190, तीसरा 180, बाद में 120 है। क्वेश्चन बनाइए क्या होगा। 27वां क्वेश्चन है, आज के सेशन का छठा क्वेश्चन है। आज के सेशन में कौन सा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है। करिए इसको अच्छे से, बनाओ इसे अच्छे से। मैंने 2 ट्रिक बताई हैं, इन दोनों की दोनों ट्रिकों को देख लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि दर बना लो, 4% है। 4% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/25। 2 वर्ष का है तो P कितना लिख सकते हैं, 625। ठीक है, इस पे लिखो 1/25, 25 बार आ गया। यहाँ से कितना आ चुका है, 25। इस पे भी निकालो 1/25, तो यहाँ से कितना आ गया, 1 रुपये। तो यहाँ पर SI कितना आ चुका है, SI वो आ चुका है 50 रुपये। ठीक है, और CI कितना आ चुका है, CI वो आ चुका है 51 रुपये। ठीक है भाई, 51 रुपये। तो अब यहाँ देखिए कि हमें दे रखा CI, तो इस 51 का मान जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 40.8। तो पॉइंट हटाएंगे और बटे में कितना कर देंगे, 10। तो अब एक बराबर कितना होगा, 5 अट्ठे 40, 1 अट्ठे 8, यानी कि 8 बार। 8 बार तो क्या लिख सकते हैं, 8/10। हमें मान कितने निकालना, CI का, SI का, तो कितने गुणा कर दें, 50 से 0 आंसर कितना आ गया, 5 अट्ठे 40, ये आ गया 40। एक तो तरीका ये होता है। एक मेरा तरीका क्या होता है कि 200 लिख दो। 200 क्या होता है, SI होता है, और 200 जितनी भी दर हो वो जोड़ दो, 204। ये क्या होता है, ये CI होता है। जितनी भी दर हो इसमें 200 में जोड़ दो। ठीक है, यही तो बताया मैंने। अब ये देखो किसका मान दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज का दे रखा है 40.8। ठीक है, बराबर रखना है इसको, और इसका हमें SI निकालना है। ठीक है भाई, अब बताओ यहाँ से कोई दिक्कत है, पॉइंट हटाओ, 0। ठीक है, अब देखो 0 से ये 0 कैंसिल, 204 से कितनी बार, 208 बार, 2 बार। अब SI बराबर कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40, यानी कि 20 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा, 40 रुपये। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों तरीकों में से जो सा तरीका आपको नोट करना है वो कर लीजिए। यह आता है सेकंड टाइप। ठीक है, और ये क्या है हमारा फर्स्ट टाइप। मैंने 2 तरीके से क्वेश्चन करा दिया, दोनों तरीके आप बढ़िया हैं आपके, दो की देख लो, जो सा भी तरीका तुम्हें ढंग से समझ में आ रहा हो। ठीक है भाई, जो सा भी क्वेश्चन तुम्हें सही से समझ में आ रहा हो वो कर लीजिए। दोबारा समझ लो, देखिए यहाँ पर हमने 4% को लिखा है 1/25, 1/25 लिखा है भाई। 1/25 करने के लिए 25 का वर्ग कर दो, अगर 2 वर्ष का है तो 25 का वर्ग 600। 25 हमने यहाँ प्रिंसिपल रख लिया। 1/25 निकालेंगे तो 25 रुपये आ जाएगा, दूसरे वर्ष का 25 आ जाएगा। 25 पे 1/25 निकालेंगे तो 1 रुपया आ जाएगा। यहाँ से 25, 25, 50, ये तो आ गया SI, और 25, 25, 50 और 51, ये आ गया CI। तो SI और 51 रुपये यानी CI दे रखा, तो 51 का मान दे रखा 40.8, तो 1 का मान आ गया 8/10। हमें 50 का मान निकालना तो 40 आ गया। ऐसे ही हमें जब दूसरा तरीका होता है तो हम देख लेते हैं 100 रुपये 100 रुपये, तो साधारण ब्याज में तो हर बार 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं। हर साल का अगर 100 का ब्याज लग रहा है तो हर साल 100 रुपये ही बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। मगर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, पहले साल 100 रुपये, तो अगले बार से 100 रुपये में वो भी जुड़का जितने की दर होगी। तो यहाँ 200 हो गया 2 वर्ष में, और यहाँ कितना हो गया, 204 हो गया। 204 का मान दे रखा था आपका 40.8, पॉइंट हटाओ 0, और 204 से कितनी बार कट गया, 2 बार, और 0 से 0 कट गया। 20 की 2 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। ठीक है भाई, चलो 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन देख लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत बिंदास क्वेश्चन है। ये है 28वां क्वेश्चन। अगर कोई धन 3 वर्षों में अपने से 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, यह 8 गुना हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन साधारण ब्याज में भी आया था हमारे पास,
ऐसा क्वेश्चन साधारणवाद में आया था, परंतु वो अलग था, यहाँ पर उसका तरीका अलग है, यहाँ अलग है। तो क्वेश्चन क्या है, अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। बनाइए इसको अच्छे से। तो देखिए इसके भी 2 तरीके मैं बताने वाला हूँ आपको, इसके भी 2 तरीके बताने वाला हूँ। इसको दोनों भाग में बांटेंगे। एक तो ये, मान लीजिए प्रिंसिपल जो है हमारा 1 रुपया है। कितना रुपये है प्रिंसिपल, हमारा प्रिंसिपल 1 रुपया है। अभी कितना है, 1 रुपया, ठीक है भैया। तो एक तरफ तो लिख लो वर्ष, एक तरफ लिखो वर्ष कि 3 वर्षों में, 3 वर्षों में ये कितना हो जाता है, 2 गुना। तो 1 रुपया कितना हो गया, 2 गुना, ठीक है, 2 गुना। अगले 3 वर्षों में क्या हो जाएगा, अगले 3 वर्षों में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 रुपये, क्योंकि अब इसका 2 गुना हो जाएगा। अगले 3 वर्षों में बच्चा ये क्या हो जाएगा, इसका भी 2 गुना, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब पहले से अपने से कितना गुना हो गया, 8 गुना। कितने वर्षों में, 3 दूनी 6 और 3 9, समझ गए नहीं, कितने वर्ष हैं, 3 वर्ष हैं। तो कितने वर्षों में हो जाएगा, 9 वर्षों में होना चाहिए। कितने वर्षों में, 9 वर्षों में। तो यहाँ ऑप्शन था नहीं 9 वर्षों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम 9, कोई एरर हो गया होगा हमसे, ठीक है, टाइप करते हुए इसमें कुछ एरर हो गया होगा, कोई बात नहीं है। चलो हम यहाँ डी ऑप्शन में कर देते हैं 9, ठीक है। यहाँ 9 नहीं आ रहा तो इसे 9 कर देते हैं, कोई बात नहीं। अभी हम 9 कर देते हैं, कोई चिंता नहीं रहे हो, ठीक है भाई। डी में कितना हो जाएगा, 9। अभी दूसरी तरीका क्या होता है, 2 गुना हो रहा है, यानी कि 2 गुना कितने वर्षों में हो रहा है, 2 गुना कितने वर्षों में हो रहा है, 3 वर्षों में, ठीक है भाई, 3 वर्षों में हो रहा है। आगे कितने गुना है, 8 गुना, कितना, 8 गुना। तो अब देखिए क्या करेंगे, 2, ये सेकंड टाइप है, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी है, 3। यहाँ पर इसे भी 2 के पदों में तोड़ लो, तो 2 के पदों में तोड़ने का मतलब है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। यहाँ जो भी घात होती हैं उनको गुणा कर लेते हैं, यानी कि घातों की गुणा करने पर, घातों की गुणा करने पर तो क्या आ जाएगा, वर्ष निकालने हैं। तो वर्ष निकालने के लिए क्या करने का पड़ेगा, 3 गुणा 3, तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 वर्ष आ जाएगा। जून सा मन करे वो नोट कर लो। हम इससे इस तरीके से भी कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब आजमा के देखो अपने मैथ में, यहाँ क्वेश्चन जो है उनमें भी दोनों तरीके लगा के देखिए, दोनों तरीके। अगर आपका क्वेश्चन बच जाए तो फिर हमसे बोलना, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इससे नहीं हो, सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे इस टाइप के, ठीक है बच्चा। देखिए वो साधारण ब्याज टफ चीज़ होती है। अगर मुझे अपना इंप्रेशन दिखाना होता तो मैं आपको समय तक कार्य दिखाता, परंतु मुझे पूरा मैथ कराना आपको कंप्लीट, तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है भैया, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। चलिए 29वां क्वेश्चन क्या है उसे देख लो, 29वां क्वेश्चन क्या है उसे देख लो, ठीक है। अच्छे ढंग से हम करेंगे उस क्वेश्चन को। और देखिए क्या है 29वां, अगर कोई धन 5 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह 243 गुना होगा। करिए भैया, 3 गुना होता है तो कितने वर्षों में 243 गुना होगा। सेम सवाल है, आपको वही अप्रोच लगानी है जो हमने बताई थी, आपको वही अप्रोच लगानी है जो हमने आपको बताई थी। फुर्ती के साथ करो इसको, फुर्ती के साथ। ठीक है, 1 रुपया है, ठीक है। अब समझिए कितने वर्षों में, 5 वर्षों में, 5 वर्षों में कितना हो जाता है अपना, 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। क्लियर। अब समझिए अगले 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, अगले 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, इसका भी 3 गुना यानी कि 9 हो जाएगा। अगले 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, इसका भी 27 हो जाएगा। फिर अगले 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, इसका भी 3 गुना 81 हो जाएगा। अगले 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, इसका भी 3 गुना यानी कि 243 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 243 ही गुना करना था। अब सारे वर्ष जोड़ दो, सारे वर्ष जोड़ दो, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 24, 5 5 25, तो कितने वर्ष आ गए, 25 वर्ष आ चुके हैं। कितने भाई, 25 वर्ष आ चुके हैं। हम ऐसा कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है, हमने बताया था 3 गुना हो रहा है, कितने वर्षों में हो रहा है भैया, 5 वर्षों में हो रहा। कितने में, 5 वर्षों में। आगे कितने गुना होना है, 243t ये होना है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर 3 की पावर 5 है, पर यहाँ पर इसे भी 3 बना लो, आधार वही रहना चाहिए। तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, 81 यानी 5, 3 की पावर 5। घातों में गुणा करनी है तो 5 गुणा 5 कर लो, कितना आ जाएगा आपको, 25 वर्ष आ जाएगा।
यहाँ पर आंसर जब भी हम निकालना होता घातों की तुलना करने पर, मतलब गुणा करने पर। तो ये तो होता फर्स्ट टाइप हमारा क्वेश्चन का, ये होता सेकंड टाइप। तो हम इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, जो तुम्हारा मन करे उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, नोट करो इसको। 2 तरीके बता रहा हूँ मैं, कोई भी क्वेश्चन एक तरीके पर करा नहीं रहा, क्योंकि अगर एक तरीके से क्वेश्चन कराएंगे तो वो शायद मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो 2 तरीके से कराने, कोई से भी नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30वां क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है 30वां। ये क्वेश्चन आपने बना दिया तो मैं मानता हूँ कि आपने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा है, तब तो मैं मानता हूँ। देखिए क्या है, 30वां क्वेश्चन है। एक आदमी ने 16,850 रुपये अपने 2 बेटों के बैंक खाते में इस प्रकार जमा कराए कि 120 वर्ष की आयु में उन्हें बराबर धन मिले। इनकी वर्तमान आयु 12 वर्ष और 16 वर्ष है। यदि 33 सही 1/3% CI हो, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो, 33 से 1/3 हो, तो छोटे बेटे को कितना धन मिलेगा। ये क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बनाइए। ठीक है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बना दो अच्छे से। 16,850 रुपये अपने 2 बेटों में इस प्रकार बैंक के खाते में जमा करने हैं कि जिससे कि उन्हें 120 आयु होने पर कितना मिले, आपका 12 वर्ष के हैं और 16 वर्ष के हैं, बराबर धन मिलना चाहिए। तो क्या है आपका, जल्दी बताओ फुर्ती से इस क्वेश्चन को। बहुत बिंदास क्वेश्चन है, बहुत ही बिंदास। ठीक है भाई, देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए। पहले तो देखिए 33 को हम क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3 को हम लिख सकते हैं 1/3%। तो आपने सूत्र देखा होगा, क्या तुमने सूत्र देखा होगा कि ये दर है इसकी। ठीक है, ये दर है, तो हर बार कितना हो जाता है, 33 से 1/3 यानी कि कितनी बन जाएगी, 4/3 हो जाएगा ये भी। और दूसरी तरफ भी कितना हो जाएगा, 4/3 ये हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझते हो नहीं, ये समझिए। अब टारगेट कितना है, 120 होने का। ठीक है, 120 होने का। तो एक की एज कितनी है, 12 वर्ष है, एक की एज कितनी है, 16 वर्ष है। ठीक है भाई, अब 12 वर्ष वाले में इसमें कितने, 108 वर्ष, तो इसकी घात कितनी आ गई, 108। ठीक है, 108 आ गई है। फिर यहाँ से कितनी घात आ गई है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ कितनी पावर आ चुकी है, यहाँ आ चुकी है 108 यानी कि 16 है, तो यहाँ पर 104, तो इसकी पावर कितनी आ चुकी है, 104। ठीक है, बराबर में बात है, बराबर का मतलब बटे होता है, तो भाग में घाता क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, भाग में घाता घट जाएंगे। तो इसका कितना, घातों में 4 का अंतर है, तो 4/3 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ से, 4। अब इसको तोड़ लीजिए, 4 का कितना होता है, 4 चौक 16, चौका 64, 64 चौका 4 गुणा 4 गुणा 4 और गुणा 4, तो 4 चौक 16 और 16 256 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 256। यहाँ से 3 तक कितना आ जाएगा, 3 गुणा 3 और गुणा 3 और गुणा 3, 3 या 9 और 9 9 81, ये आ चुका है 81। इन दोनों को जोड़ो कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा भैया। ठीक है, अब अगर इसे आप विस्तारित करना चाह रहे हो तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और भी आसानी से मैं बताऊँगा आपको यहाँ क्या करना है। समझ गए, समझो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, मगर ये बच्चे ना गड़बड़ कर देते हैं कई बार क्वेश्चन को, ये गड़बड़ कर देते हैं। देखिए आप इसका थोड़ा सा बेस उठा के देखोगे तो सवाल हो जाएगा अच्छे से। वो कैसे हो जाएगा, देखिए पहला बेटा जो है छोटा बेटा, इसे मैं देता हूँ यंगर ब्रदर, तो इसे हम लिखते हैं 1 + r/100 की पावर t। दूसरी तरफ कितना है, वो है एल्डर ब्रदर। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 1 + r/100 और t, ये लिखेंगे। अब टारगेट जो है वो 120 वर्ष है, तो 120 में ये तो 12 वर्ष का है छोटा बेटा, और बड़ा बेटा कितने का है, बड़ा बेटा है 16 वर्ष का, और ये है छोटा बेटा 12 वर्ष का। तो इसे कितने वर्ष मिलेंगे, इसे मिलेंगे 108 वर्ष। इसे कितने वर्ष मिलेंगे बेटा, 104 वर्ष, 104 वर्ष। तो यहाँ पर 22 लिखेंगे, आर कितनी है, 33 से 1/3, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/3 लिख सकते हैं, और कितने वर्ष लिख सकते हैं, 108 वर्ष। यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, 1 + 1/3 लिख सकते हैं, 33 से 1/3 को, इसे कितना लिख सकते हैं, 104 वर्ष। तो यहाँ 22/e लिख लो, इसे क्या लिख सकते हैं, 22, और इसे 3 का 3 और 1 4, यानी कि 4/3 की पावर कितना लिख सकते हैं, 108। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ई, और ई का हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4/3 की पावर 104। ठीक है, अब समझिए आ गया, 22/e आ जाएगा,
यानी कि बाई बटे ई, बाई बटे ई आ जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा, वो बटे में पहुँच जाएगा उसके, यानी कि 104 बटे ये, तो कितना आ जाएगा 4 बटे 3 की पावर कितनी आ जाएगी आपकी बेटा, 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 4, क्योंकि 108 और 104 में घट जाएंगे। तो यहाँ पर बाई बटे ई बराबर कितना आ जाएगा 256 और नीचे कितना आ जाएगा 81। दोनों जोड़ो, कितना आ चुका है 7 आ चुका है। कितना आ चुका है 7 आ चुका है। 6 और 1 7 और आपका 25 और 8 33, तो 237 आ गया। 237 का मान कितना है, 237 का मान है 16850, यही तो है 50, कुछ ये है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ इसकी कट करना है कैलकुलेशन। ठीक है, ये 237 था, ये 337, 337 बराबर कितना 16 एक ही आपका। ठीक है, तो अब देखो कितनी बार कटेगा। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 7 पंजे 35, कितनी बार कट गया 50 बार कट गया। 50 बार कट गया। हमें किसका निकालना है, छोटे बेटे का, यंगर का। तो 256 गुणा कितना करना है 50, तो यहाँ पर 0, 5 छंग 30 का 0, 3, 5 पंजे 25 और 3 आपका 28, 2, 5 में 10 और 2 12। आपका देखो 12,800 कहीं है क्या, हाँ जी 12,800 आपका है। ये आपका विकल्प हो गया बी विकल्प। तो ये बेसिक तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, ये आपको करना है इतना। परंतु इसको यहाँ से भी तोड़ सकते हैं, जो मैं पहले बता रहा था, ये पूरा बेस है इसका, आपको बेस ही समझ में आना चाहिए यहाँ पर, और कुछ मत करो इसमें अभी, समझ गए नहीं। और अभी इसमें तुम कुछ क्वेश्चन में करो मत, क्योंकि फिर बाद में गड़बड़ हो जाएगी वरना तुमसे। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है बढ़िया तरीके से। चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। 31वां क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 31वां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्या है देखिए, यदि किसी मूलधन पर एसआई दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशियां इतनी और इतनी हैं, तो ब्याज की धनराशि कितनी होगी। तो देखिए ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और ये तीसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष नहीं है, दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है भैया, तो इसमें कितना है 22,472। ठीक है, और यहाँ कितना है, यहाँ आपका 23,82032। बस इसको घटा दो, जब एक वर्ष का अंतर होता है तो घटा लेते हैं। तो यहाँ पर 3 2 ऐसे आ जाएगा, 3 2 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, 2 में से यहाँ देखिए 0 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 बचा होगा, 1 में से, इस 1 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यहाँ 7 बच गया हो, 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3। ठीक है भैया 3। अब यहाँ पर 3 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, इतना पैसा बच गया यहाँ से। तो हम ये कितने पे निकालेंगे, हम निकालेंगे 22,472 पर, अब पॉइंट हटाकर 2 0 और गुणा कितना कर देंगे 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 निकालनी है। ठीक है भाई 8 निकालनी है, देखो कितनी बार जाएगा यहाँ से। ये आपका आया है 2 2 4 2 6, और यहाँ से कितना आया है ये आपका, तो यहाँ से आपका कितनी बार आ जाएगा 8, 2 8 16, 2 8 16। चलो कट करके देख लेते हैं इसको। 2 से 2 छंग 12, 1 2 सत्ते 14, और यहाँ से 2 चौक 8 और 2 1 2, 2 छंग 12, यहाँ से 2 से 1 बार। ठीक है, फिर कितनी बार 1 बार, और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 छंग 12। ठीक है, ये आ चुका है 11 से आपका, अभी नहीं कटेगा, 4 से काट के देखो, 4 से 4 ही का ना 4, और कितना बच गया यहाँ से 3। ठीक, 2 बच गया, 4 छंग 24, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32, 2 बच गया, 4 पंजे 2 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। यहाँ से कितनी बार कटा, ज़्यादा नहीं हो रहा, 4 ही का ना 4, कितना बचा आपका हो गया 27, 27 और 4 छंग आपका 24, 3 से 30, आपका 4 अट्ठे 32, फिर कितना हो गया
2, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। ठीक है, इतनी बार। यहाँ से कितनी बार, 4, 4 दूनी 8, 3, 4 अट्ठे 32, 0, 4 नम 36। ठीक है, 9 छंग 54, 6 बार कटेगा क्या? चलो और देख लेते हैं। 6 से 6 चौक 24 और 6 से कितना 4 बार, 6 छंग 6 चौक 24, 6 छंग 36, कितना है 4, 6 से तो कटेगा नहीं। सवाल में क्या हुआ है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का दिया है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का दिया है। चलो ऐसा कर लेते हैं, समझिए ये क्या दे रखा है, अच्छा ब्याज दे रखा है, तो हमें दर निकालनी है दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का। यदि किसी मूलधन पर दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष का प्राप्त होने वाली, अच्छा राशि है, ये प्राप्त होने वाली राशि है, तो राशि है तो आपका मिश्र धन है, समझ गए नहीं। तो चलिए, तो हम मान लेते हैं यहाँ दर निकालनी है, हम पी मान लेते हैं हम 100 रुपये। कितना है, 2 वर्ष का और 3 वर्ष का, दूसरे और तीसरे वर्ष का। तो यहाँ पर कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, और प्रिंसिपल में ये आपका हो चुका है, ठीक है, और ये आपका हो चुका है, और ये इतने की धनराशि ये है, और ये है दूसरे और तीसरे वर्ष का। भाई क्वेश्चन तो ऐसे ही होता है, 22, 4, 7, 2 अनुपात, यहाँ पर आया 23, 8, 2, 0.32। ठीक है, इसको देख लो। अगर मैं इसमें से घटाऊँ तो कितना आएगा दूसरे तीसरे वर्ष में, तो यहाँ से आ गया 0.32, 0 में से 2 गया, कितना बचा 8। ठीक है, चलो 8, यहाँ 11 बचा, 11 में 7 गया बचा 4, यहाँ कितना बचा 7, और 7 में से 4 गया 3, यहाँ कितना बचा 1, इतने बचना चाहिए, 13 है 48 इतना। और ये कितने पे निकालना हमें, ये निकालना इस पर, तो 22, 4, 7, 2। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 00 और गुणा करेंगे 100, तो 2 0 से 2 हो गए, 2 0 कैंसिल। अब इसे कट करना था कितनी बार, तो अगर हम बात करते हैं 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, ऐसा तो किसी से कट ही नहीं रहा, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। इसका मतलब इसमें जो है कुछ ना कुछ तो एरर हुआ है सवाल में। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ तो एरर हुआ है, बस इसको कैलकुलेशन करके देख लेना आप, क्योंकि क्लास का टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये वाला इसको कैलकुलेशन कर लेना, जो भी आए शायद ये तो कुछ ना कुछ एरर है। ठीक है, ये है, बस यही जो होगी आपकी जो दर आ जाएगी, इससे प्राप्त करके ये हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है। ठीक है, 2 से कट करते हैं, चलो 2 दूनी आपका कितना हो गया, 2 छंग 12 है। ठीक है, 1 बजे 2 सत्ते 14 है, और आपका 2 चौक 8, 2 इकना 2 और 2 छंग 12। यहाँ से 2 से करते हैं 1 1। ठीक है, 2 आ गया, और यहाँ से 3 और यहाँ 6 आ चुका 2 से। ठीक है, अगर हम यहाँ से करते हैं फिर आपका 6 से, 6 इकना 6, 6 इकना 6, 6 दूनी 12 हो गया 21, 6 तिया 18, 6 छंग 37। ठीक है, कहाँ गड़बड़ हो रही है यार, 4 दूनी 6, 2 से 6 बार, 2 से 7 बार, 2 से 4 बार, 2 से 1 और 6 से कर रहे हैं इसको, तो 6 इकना 6, 6 इकना 6। ठीक है, और कितना बचे यहाँ से 1, और 6 दूनी 12 है। ठीक है, कितना बच गया यहाँ से 2, और 6 तिया 18, 6 छंग 37, इतना बचा। ठीक है, यहाँ से 6 से कर रहे हैं, तो 6 इकना 6, 5 बच गए, 52 हो गए, और 6 अट्ठे 48, 48 4 बच गए, और 40 और 43 हो गए, और 7 छंग 42। नहीं, 6 से तो कट नहीं रहा, तो 4 से काट के देख लो, 67 416 को, 67 416 को 4 से, 4 इकना 4, और कितना बचा 3, 2 बच गया, और 4 छंग 24, 3 बच गया, और 4 अट्ठे 32, 2 बच गया, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। यहाँ कितनी बार, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36। तो ये आपका आया है 16, 8, 5, 4 और बटे कितना 28, 0, 9, 9 छंग 54, 6% उसमें है नहीं कहीं भी। ठीक है, 2 28, 6 से करके देखते हैं इसकी गुणा, 6 नीमा 54, हासिल लगे 5, और 5 लिख दो पूरा, और 6 अट्ठे 8 छंग 48, 48 4 और 6 दूनी 12 और 4 16। तो 6 बार आ रहा है, कितनी बार कट रहा है 6 बार कट रहा है। इससे कितनी बार बचा, इससे कट रहा है 6 बार, तो 6% दर आनी चाहिए। यहाँ पर 6% है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है एरर है, इसको हम कर देते हैं सही बिल्कुल। तो यहाँ पर आ गई है
एरर, यहाँ 8 का कर देते हैं हम 6, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है विकल्प एरर हो गया है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा आपका 6। ये था सवाल में टाइम लगा दिया क्योंकि हम सोच रहे थे यही होगा, कई बार यही एग्ज़ाम में होता है, तो यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। एग्जाम में तो यही होता है कि तुमसे कैलकुलेशन नहीं हो पाती, टाइम लग जाता विकल्प देख के, ठीक है बच्चा। तो 31 क्वेश्चन हो गए हमारे 3 क्लासों में, यानी कि हमने रेगुलरली क्लास ली है आपकी, समझ में आई होगा। तो कल आप मिलते हैं अगली क्लास में आपकी चौथी क्लास लेकर, ठीक है दोस्तों। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।